ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, सो बेटा अभी जस्ट हम डिस्कस किए थे आपको एमसीबी के बारे में। ओके, सो एमसीबी में हमने देखा था क्या चीज को, वह हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम नहीं करता है, उसका प्रिंसिपल जो है वर्किंग प्रिंसिपल बेटा वो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। सो हम लोग देखते हैं कि बेटा कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या। लेट्स सपोज कि बेटा जब एक किसी वायर से करंट पास करता है, जैसा कि नाम आप देख रहे हो यहां पर कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मींस करंट के कारण क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हम उसको बेटा स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। गॉट इट? सो यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा हम लेट सपोज कि किसी भी एक वायर से करंट पास कर रहा है तो उनके कारण क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसके लिए बेटा एक एक्टिविटी से हम लोग उस चीज को पहले समझते हैं। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर बेटा कि टेक द सम कार्डबोर्ड। आपने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड ले लिया, राइट, एंड ट्राई फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड क्या है, मैच बॉक्स। एक डिस्कार्डेड मैच बॉक्स ले लो बेटा उसपे एंड रैप दिस, यू कैन सी ओवर हियर बेटा, उसको आपको क्या करना है, रैपिंग करना है, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर। उस पे क्या करो, एक रैप कर दो किसी इलेक्ट्रिक वायर को अ फ्यू टाइम्स। लेट सपोज 2 बार 3 बार 4 बार बेटा क्या करो, एक इलेक्ट्रिक वायर को उस पर रैप कर दो। गॉट इट? अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे, सॉरी बेटा यहां पर क्या है, कार्डबोर्ड ट्रे। कार्डबोर्ड ट्रे लेना है आपको और ट्रे के इनसाइड एक आपको डिस्कार्डेड मैच बॉक्स लेना है। गॉट इट? एंड ऑन दैट यू नीड टू रैप द इलेक्ट्रिक वायर फ्यू टर्न्स, लाइक फ्यू टाइम्स, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार बेटा क्या करेंगे, उसको रैपिंग कर देंगे। गॉट इट? अराउंड द कार्डबोर्ड ट्री। गॉट इट? नाउ द प्लेस अ स्मॉल कंपास। आप क्या किए, एक स्मॉल, एक छोटी सी कंपास लेकर के आ गए हो बेटा, कंपास निडल इनसाइड इट। आप उस कार्डबोर्ड के इनसाइड एक छोटा सा निडल, कंपास निडल बेटा, उसको क्या करो, कनेक्ट कर दो और वहां पर कनेक्ट कर दो। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एंड, किससे कनेक्ट कर देंगे बेटा, उसके फ्री एंड जो है उससे कनेक्ट कर दो टू अ वायर एंड इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच। what you will do, just connect that free end through a battery, okay, and उसको क्या करेंगे, एक स्विच के थ्रू कनेक्ट, ताकि आप उसको क्या करो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हो बेटा, ऑन और ऑफ कर सकते हो, बिकॉज यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट ना। तो चलो बेटा देखते हैं यहां पर, यू कैन सी ओवर हियर कि हमने क्या किया है, जो कार्डबोर्ड था बेटा उस पे क्या किए, एक मैच बॉक्स लेकर के उस पे कई सारा रैपिंग कर दिए है एक वायर का, और इस वायर के बेटा इस एंड को यू कैन सी ओवर हियर आई हैव कनेक्टेड थ्रू अ सेल। इसको हमने क्या किया बेटा, यह एक सेल है, इस सेल से हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं। एंड यू नो कि द बिगर टर्मिनल जो होता है बेटा, दैट इज द पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस वन इज द व्हाट बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल। गॉट इट? So you can see over here there is just some potential difference। बेटा यदि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा, देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ करंट। तो इससे क्या होगा, करंट पास करेगा एंड यू नो कि पॉजिटिव टर्मिनल से बेटा करंट पास करता है। सो आई अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू दिस वायर इफ दिस सर्किट, दिस स्विच इज क्लोज्ड। गॉट इट? And this is the symbol of bulb beta, and we have connected here bulb, and one end of this bulb beta is again connected through this wire। okay, so बेटा यहां पर हमको ऑब्जर्व करना है कि जब करंट पास करेगा तो व्हाट विल हैपन। क्लियर है? सो इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग एक्चुअल में बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखना चाहते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर, नोट द डायरेक्शंस इन विच कंपास निडल इज पॉइंटिंग। सो बेटा क्या होगा, जैसे ही इससे करंट करंट पास करेगा, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व बेटा, जो ये निडल है, ये जो कंपास निडल है बेटा, ये जो आपको दिख रहा था कि कंपास निडल क्या है, ये जो कंपास निडल है बेटा, इस क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है अपने पोजीशन से। लाइट यदि एक इस पोजीशन पे हमने कनेक्ट किया बेटा, तो ये अपने पोजीशन से क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा विथ सम एंगल। गॉट इट?
सो ये डिफ्लेक्शंस क्यों आया? क्योंकि बेटा इसमें करंट पास किया तो इसमें डिफ्लेक्शन आया। सो हमने देख लिया कि यहां पर क्या चीज, अब क्या कर रहे हैं बेटा, ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल। ओके, अब क्या कर रहे हैं, इस निडल के पास बेटा एक बार मैग्नेट जो है हम लेकर के आ रहे हैं, जो चुंबक होता है, आप लोग देखोगे बचपन में बहुत ही उससे आप खेलते हो, तो उसको बार मैग्नेट को बेटा इस निडल के पास लेकर आ रहे हैं। सो यू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। सो हम देखेंगे कि बेटा जैसे ही इसके पास लेकर के कोई एक बार मैग्नेट आएंगे, लेट सपोज कि बेटा ये एक बार मैग्नेट है एंड दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। क्या होता है बेटा, दो उसमें पोल होता है जो बार मैग्नेट होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है बेटा, गॉट इट। सो क्या होगा जब इसके पास लेकर के आओगे, नाउ यू कैन सी ओवर हियर बेटा। सो नाउ व्हाइल वॉचिंग, क्या चीज बेटा, व्हाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुल्ली, यदि आप केयरफुल्ली उस कंपास निडल को यदि देखोगे बेटा, ऑब्जर्व करोगे, तो क्या देखोगे, मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशंस। नाउ अब क्या कर रहे हैं, इस ऑन पोजिशंस में इसको रख रहे हैं, देन क्या हो जाएगा, करंट पास करेगा ऑन पोजिशन से बेटा। सो ऑब्जर्व एंड मूव बैक निडल टू ऑफ पोजिशंस। अब क्या कर रहे हैं, ऑन किए, तब यहां पर जो निडल, जो कंपास निडल था, उसके पास जो बार मैग्नेट हम लेकर के आए थे बेटा, अब हम देख रहे हैं कि या कुछ हो रहा है क्या, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, कि या दो ही चीज हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है, या तो वो बार मैग्नेट क्या हो रहा है, इस निडल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या क्या हो सकता है बेटा कि ये जो है रिपेल हो रहा है। क्या हो रहा है, इट मे बी अट्रैक्ट और रिपेल, गॉट इट, अट्रैक्ट और रिपेल बेटा, रिपल्सन होता है, यहां क्या हो सकता है, रिपल्सन, गॉट इट, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होगा, गॉट इट। सो इनसे क्या हो रहा है बेटा, यू नो कि लाइक बेटा दो बार मैग्नेट यहां पर लेकर के आ रहे हैं, नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि दो बार मैग्नेट है बेटा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इफ यू विल कीप वन मोर बार मैग्नेट लाइक दैट, एक और बेटा है, ये भी नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। सो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होगा बेटा, यहां से यदि पास लाओगे तो क्या होगा, यहां पर रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। आप देखे हो कि दो मैग्नेट को क्या होता है, कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक कभी क्या होता है बेटा, एक दूसरे को रिपेल करता है, काफी पास लाओगे तो वो रिपेल करता है। सो नॉर्थ नॉर्थ है बेटा, तो यहां से क्या होगा, रिपल्सन होगा, यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, गॉट इट। सो बेटा यहां पर रिपल्सन हो रहा है, वही बेटा आप क्या कर रहे हो कि एक बार मैग्नेट को ऐसे ला रहे हो, गॉट इट, लाइक दिस, वी हैव नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, अगेन वी हैव अनदर बार मैग्नेट बेटा, और यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यू कैन सी ओवर हियर बेटा, यहां पर अपोजिट पोल है, अपोजिट पोल, और यहां पर क्या था, सेम पोल। सो रिपल्सन बिटवीन सेम पोल, यहां पर लिख सकते हो कि रिपल्सन होगा बिटवीन सेम पोल, गॉट इट। नाउ यू कैन सी ओवर हियर बेटा, यहां पर क्या है, अपोजिट पोल है तो अट्रैक्शन होगा, यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, अट्रैक्शंस हो गया, गॉट इट, अट्रैक्शंस बिटवीन अपोजिट पोल, गॉट इट। यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? सो अट्रैक्शंस होता है और रिपल्शंस होता है। सो बेटा क्या होगा, जैसे ही आप इस कंपास निडल के पास एक कोई बार मैग्नेट लेकर के आए हो, तो बेटा क्या हो सकता है, दैट मे बी अट्रैक्ट और मे बी रिपल्सन। तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम इस निडल में बेटा एक डिफ्लेक्शन देखेंगे। क्या चीज, डिफ्लेक्शन देखेंगे कि बार मैग्नेट की तरफ या तो अट्रैक्ट हो रहा है या तो वो बार मैग्नेट से कुछ दूर जा रहा है। ओके, सो कंक्लूजन में हम क्या दे सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाले यहां से बेटा, क्या कंक्लूजन। अब मैंने अभी आपको यहां पर दिखाए कि दो बार मैग्नेट लेकर के आए थे, तो क्या होता बेटा, या तो अट्रैक्ट किया था या तो रिपेल किया था, गॉट इट। सो डेफिनेटली इफ वी हैव वन बार मैग्नेट एंड अनदर इज द व्हाट, a needle that is connected with the wire in which current is passing, so can you say that कि यदि बेटा इसका मतलब है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर दिखाया, दैट्स वाई ना कि वी हैव हियर टू मैग्नेट, वन इज द बार मैग्नेट एंड वन मैग्नेट
that is generated due to a current passing through this wire. That means बेटा यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि किसी भी वायर से यदि करंट पास करता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होता है। क्लियर है? सो यहां पर जो हम बेटा टॉपिक की बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो अब समझ में आ गया। जब एक करंट कैरिंग वायर होता है उसके पास एक मैग्नेट लेकर के आओगे बेटा, so that will experience some force. That force may be the attractive force or बेटा repulsive force. Got it? Clear है? So बेटा conclusion हुआ कि the compass needle is made of teeny magnet that points to north south direction at rest. So बेटा वो जो मैग्नेट जो निडल था बेटा वो किससे बना होता है, दैट इज अ टीनी मैग्नेट, बहुत ही छोटा सा बेटा होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉइंट्स टू द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस एट रेस्ट। इसलिए इस बेटा इस निडल को ऐसे रखोगे तो क्या होता है, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। गॉट इट? सो बेटा यहां पर एक बार मैग्नेट लेकर के आओगे और यदि ये बार मैग्नेट बेटा ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा तो यहां क्या होगा, अट्रैक्शंस होगा, और यदि वो बेटा अपोजिट लेके आओगे तो रिपल्सन होगा। सो यहां से पता चला कि ये जो निडल बेटा जो किस बिहेवियर को शो कर रहा था, किस बिहेवियर को शो कर रहा था, मैग्नेटिक बिहेवियर को। वो क्यों शो कर रहा था, बिकॉज योर करंट इज पासिंग थ्रू दैट निडल। ठीक है, क्लियर है? चलो बेटा, so if the electric current passes through a wire then the current क्या होता है बेटा, then the current carrying wire behaves like a magnet. This phenomena is known as the magnetic effect of current. Got it? हमने क्या किया, किसी भी वायर में से यदि करंट पास करा दिया और पास में एक बेटा बार मैग्नेट लेके आया किसी भी, या एक निडल लेकर के आ गया, तो क्या हुआ कि उसमें डिफ्लेक्शंस आने लगा था, एक डिफ्लेक्शन आने लगा। क्यों आने लगा, क्योंकि इसका मतलब ये भी कोई ना कोई मैग्नेट तो है। जब ये मैग्नेट है तभी तो दूसरे मैग्नेट को क्या कर रहा है, या तो अट्रैक्ट कर रहा है या तो रिपेल कर रहा है। गॉट इट? चलो, सो यू कैन सी ओवर हियर बेटा, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक निडल जो था वो हमारे पास लेकर के आए। सो ये क्या करता है, नॉर्थ टू साउथ बेटा इन नेचुरल कंडीशन की बात करें तो ये पॉइंटेड करता है नॉर्थ टू साउथ। गॉट इट? अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको किसके पास रख रहे हैं कि एक करंट कैरिंग वायर, यू कैन सी ओवर हियर बेटा, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यू कैन सी ओवर हियर बेटा। अब इसको क्या कर रहे हैं, एक बार पॉजिटिव टर्मिनल जब इधर रख रहे हैं, यू कैन सी ओवर, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा। गॉट इट? इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब डिफ्लेक्शंस देखो किस तरह से है। ओके, अब क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव को चेंज कर रहे हैं बेटा, टर्मिनल को चेंज कर रहे हैं, टर्मिनल को चेंज कर रहे हैं, यू कैन सी ओवर हियर। इसको पॉजिटिव बना देते हैं बेटा, इसको नेगेटिव बनाते हैं, तब करंट इस होकर के पास करेगा, इस होकर के जब बेटा करंट पास करेगा तब डिफ्लेक्शन कुछ और होगा। दैट मीन्स कि यहां पर ये क्या कर रहा है बेटा कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो भी क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो यहां नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ होता है बेटा, ये क्या होता है, ये भी चेंज होता है इफ यू विल चेंज द फ्लो ऑफ डायरेक्शंस ऑफ व्हाट, करंट, और उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा बेटा, इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शंस शो होगा। गॉट इट? तो ये बहुत ही सिंपल जीआईएफ है बेटा जो शो कर रहा है कि क्या चीज का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था बेटा, जो ये एक्सपेरिमेंट हम तुम्हें दिखा रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था बेटा, ओरस्टेड ने किया था। क्या, कौन साइंटिस्ट थे, ओरस्टेड थे, जो क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर के पास एक स्मॉल सा एक जो कंपास था बेटा, कंपास लेकर के आया, और वो कंपास जो एक निडल देखे थे, उस निडल में क्या देखा कि वह जैसे ही एक पत्ते पर बेटा वो एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऐसे निडल रख दिया था और करंट कैरिंग कंडक्टर के पास इसको लेके गया था, तो क्या हुआ था कि इसमें देखा कि ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इनसे उनके दिमाग में आने लगा कि आखिर ये तो निडल है जो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है, तो आखिर ये क्यों डिफ्लेक्शंस हो रहा है बेटा, ये क्यों इसमें डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है इनके पास कोई ना कोई एक और मैग्नेट आया,
कोई ना कोई एक और मैग्नेट आया, क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि नॉर्थ साउथ में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है, और नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है, यानी कि डिफरेंट पोल के साथ क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन, और सेम पोल के साथ क्या होता है, रिपल्शन। सो या तो ये उस करंट कैरिंग वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। इसका मतलब ओरस्टेड को बेटा यहीं से दिमाग में ये बात आने लगा कि इसका मतलब है कि डेफिनेटली एक और कोई न कोई मैग्नेट है। अब वहां तो बेटा कुछ और था नहीं, जस्ट एक वायर था जिससे करंट पास कर रहा था। सो कंक्लूजन यही निकला, ओरस्टेड ने यही कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब है किसी भी वायर से करंट पास करेगा तो वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा। गॉट इट? सो दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गॉट इट? सो बेटा ये किसने किया था, ओरस्टेड ने, who found that when an electric current is passed in a wire, then the compass needle placed near to it got deflected from its usual north south positions। जो एक निडल हम लोग किस डायरेक्शंस को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं, जो उसका नॉर्मल पोजीशन होता है बेटा, वो किधर की तरफ होता है, नॉर्थ टू साउथ व्हेन इट इज एट रेस्ट कंडीशन। लेकिन जैसे ही हमने उसको कहां पे लेके आए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, तो ओरिजिनल पोजीशन से उसको क्या हो गया, सम डिफ्लेक्शन हो गया। गॉट इट? सो ये किसका एक्सपेरिमेंट था बेटा, ओरस्टेड का। सो यू कैन सी ओवर हियर, एक कंक्लूजन यहां से निकलता है कि अ स्ट्रेट वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, गॉट इट? सो द मैग्नेटिक इफेक्ट इज इंक्रीज्ड। अब ये तो पता चल गया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज दैट इफेक्ट, हाउ यू विल इंक्रीज? सिंपली बेटा यू कैन इंक्रीज द करंट, अमाउंट ऑफ करंट दैट इज पासिंग थ्रू दैट वायर बेटा यू कैन इंक्रीज ना, इजिली इंक्रीज कर दो। सो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो द मैग्नेटिक इफेक्ट इज इंक्रीज्ड ओनली if you use a long coil of wire instead of a straight wire। ये क्या कह रहा है कि बेटा हमारे पास दो वे होता है, एक तो आप तो करंट कैरिंग कंडक्टर में ही क्या कर लो कि उसमें अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज कर दो, तो इनसे भी मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज कर सकता है। एंड वन मोर थिंग दैट यू कैन डू बेटा, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यू कैन यूज अ करंट कैरिंग लूप और करंट कैरिंग क्वाइल। सो बेटा करंट कैरिंग क्वाइल ऐसा क्या हो गया, लेट सपोज वी हैव अ वायर बेटा, या एक वायर था करंट कैरिंग, और इसमें लेट सपोज कि करंट आई चल रहा था बेटा, एंड लेट सपोज द लेंथ ऑफ दिस वायर इज हाउ मच, एल। गॉट इट? इस एल वायर का, एक एल लेंथ का बेटा एक कंडक्टिंग वायर था। नाउ यू कैन डू वन थिंग, यू कैन मेड अ करंट कैरिंग लूप और करंट कैरिंग क्वाइल with the help of this wire। so बेटा जो करंट कैरिंग क्वाइल की बात करें वो कैसे होता है, लेट सपोज एक सर्कुलर क्वाइल की हम बात करें बेटा, लाइक दिस। ओके, हमने इससे क्या किया, एक सो बेटा इसकी लेंथ एल है, और बेटा एक और चीज हम बात कर लें, लेट सपोज कि हम किसी डिस्टेंस ऐसे पॉइंट पे P है, और ये डिस्टेंस बेटा आर डिस्टेंस था, जहां पर तुम मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या, मतलब इसका कितना इफेक्ट शो कर रहा था। इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर था और इफेक्ट को शो कर रहा था, और इस पॉइंट पे लेट से कि जो निडल था बेटा, कंपास निडल हमने प्लेस्ड किया हुआ था। नाउ दिस वायर इज यूज्ड टू मेड व्हाट, करंट कैरिंग क्वाइल। सो बेटा इसने क्वाइल बनाया, और लेट सपोज कि अगेन वी हैव दिस इज द पॉइंट P वेयर हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, एक एक्सपीरियंस कर रहे थे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां से जनरेट होता है जब करंट कैरिंग वायर्स, जब ये क्या होता है, करंट इस वायर से फ्लो करता है। गॉट इट? तो अब क्या होगा बेटा, ये जो टोटल लेंथ L है, नाउ दिस इज लुक लाइक सर्कल ना, एंड यू नो कि जो इसका पेरीमीटर होता है बेटा, इसका जो पेरीमीटर की बात करें वो क्या होता है, 2 पाई आर ना, 2 पाई आर। गॉट इट? सो बेटा दिस 2 पाई आर, यही वायर यदि यूज किए हो तो अभी भी तो लेंथ L ही है ना, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू L ना। सो बेटा यहां से जो हमने इस वायर का R निकलेगा, लेट सपोज R, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, L बाय 2 पाई हो जाएगा ना।
सो यू कैन सी ओवर हियर, ये जो आर डैश है बेटा, आर डैश है, दैट आर डैश इज लेस देन व्हाट, आर, आर से क्या हो गया, लेस हो गया। अब जो पॉइंट इस वायर से आर डिस्टेंस पे था, अब वही पॉइंट इस वायर से आर डैश डिस्टेंस पे है, लेकिन वो इस कंपेयर में बेटा क्या है, स्मॉल है मैग्नीट्यूड वाइज। सो बेटा यू कैन से क्या होता है बेटा कि किसी भी वायर से जो करंट पास करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट, जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। सो यू कैन से द मैग्नेटिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर। गॉट इट? एंड वन मोर थिंग बेटा, इस वायर से जितने डिस्टेंस जा करके तुम इसको एक्सपीरियंस गेन करोगे वो क्या होता है, इनवर्सली, मतलब जितने दूर जाओगे उतना तुम्हें इफेक्ट कम दिखाई पड़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है बेटा, वह इस जो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स यदि आप जितने पास आओगे वायर का, उतने ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे बेटा, ऑब्जर्व कर पाओगे। उसी तरह यहां पर देखें तो ये पॉइंट अब बेटा इस वायर के काफी नियर है। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी ओवर हियर कि द मैग्नेटिक इफेक्ट विल इंक्रीज, मैग्नेटिक इफेक्ट विल इंक्रीज। सो बेटा ये जो लाइन कह रहा था कि द मैग्नेटिक इफेक्ट इज इंक्रीज ओनली इफ यू यूज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट वायर। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर की जगह कॉइल यूज कर लोगे तो उस समय क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गया? सो ये एडवांटेज था कि हम कॉइल क्यों प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेट वायर। गॉट इट? चलो बेटा, सो यू कैन सी ओवर हियर इवन फर्दर द मैग्नेटिक इफेक्ट इज इंक्रीज्ड if the coil of wire is wound around an iron rod and then current is passed through it। क्या होता है कि जब एक आयरन रॉड पे इसको बेटा रैपिंग कर दोगे, क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे। एक्चुअल में ऐसा करने से क्या हो रहा है, लेट सपोज बेटा कि यह एक मैग्नेट था, लेट सपोज इसमें एक मैग्नेट था, ये बेटा लेट सपोज नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। अब क्या कर रहे हो, इस पे रैपिंग कर रहे हो, किसका, वायर का। सो लेट सपोज कि इसमें गया लाइक दैट। अब इसमें बेटा हम इस तरह से इसमें वायर को ऐसे कर रहे हैं। गॉट इट? इससे क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट और भी इंक्रीज कर रहा है। लेट सपोज कि इससे करंट आई चल रहा था, क्या चल रहा था, करंट आई चल रहा था, तो और अब क्या होगा, अब बेटा देखो सब में आई चलेगा, सब में करंट आई चल रहा है। गॉट इट? सो व्हाट विल हैपन, Why the magnetic effect will increase in these situations बेटा? सो बेटा देखो यह एक सिंगल कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी एक सिंगल कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है, यह भी एक सिंगल कॉइल की तरह बेटा ये सब बिहेव कर रहा है। राइट? तो इनसे क्या होगा, ऑल ये जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट, ये कॉइल ये कॉइल ये कॉइल ये कॉइल शो कर रहा था बेटा, और सेम डायरेक्शंस में करंट यहां पे फ्लो कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारे क्या हो जाएगा बेटा, एड ऑन हो जाएगा, मतलब एडिशन हो जाएगा, यहां पर एडिशन हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंड वन मोर थिंग बेटा, यू कैन से इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, जो ये वायर हम रैपिंग कर रहे थे बेटा, उसको यदि इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट विल इंक्रीज। गॉट इट? सो बेटा हम लोग यहां पर इसमें इस बात को समझने की कोशिश की कि ऑरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, किस प्रकार से वह एक कंपास निडल जो कि एक डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल पोजीशन में नॉर्थ टू साउथ रहता है बेटा, फिर उसी निडल को उन्होंने क्या किया था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के पास लेके आया था, तो उसमें एक डिफ्लेक्शन शो किया था। डिफ्लेक्शन शो करने से वह यहां से कंक्लूजन निकाला था कि यस इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली। तो यहां से हमें पता चल गया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। अब जब उसके इफेक्ट को बेटा और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहे, किस किस केस में हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमने देखा कि एक अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज कर दो, एक क्या कर लो, कॉइल यूज कर लो, और साथ ही साथ यदि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दे तो बेटा, तो उससे भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। गॉट इट? चलो ओके, थैंक यू एवरीवन।